नमस्ते बच्चों। मैं आपका करण वर्मा, आपके वर्मा कॉलेज से। हम लोगों ने शुरू किया था आप लोगों के लिए एक टॉपिक जिसका नाम था डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन किया था। तो चलिए बच्चों, हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इसका डिपार्टमेंट का। देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जरा बच्चों इसको एक बार ध्यान से देखें। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, दो डिपार्टमेंट है बेटा, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। थोड़ा बहुत याद है, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो बच्चों। इसमें जो खर्चे कॉमन है वहां पे जाके प्रॉब्लम आएगी, जिसको हम लोगों ने डिवाइड करना होगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो। रेशियो आपको कई बार गिवन होगा, जैसे लास्ट वाली वीडियो में गिवन था, नहीं तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज के हिसाब से, सेलिंग एक्सपेंस सेल के हिसाब से, डेप्रिसिएशन है तो वो वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से, अगर आपके पास रेंट है तो जितना एरिया ऑक्यूपाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो मतलब वो सब चीजें। तो जरा एक बार बच्चे क्वेश्चन देखते रहिए अपनी स्क्रीन पे। आपके पास डिपार्टमेंट ए और बी है, दोनों का आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों 25,000 और 20,000। परचेज है, सेल्स है, सेल्स है 633, जिसपे रिटर्न है 3,000 रुपये, तो 6,30,000 रुपये की सेल इसकी हो गई और 490 की दूसरे की होगी। क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेस है, सैलरी है। ये तो दोनों डिपार्टमेंट के अलग अलग खर्चे दे रखे हैं, मगर नीचे आपको एडजस्टमेंट में लिखे हुए हैं कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर, जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, डेप्रिसिएशन है और सेलिंग एक्सपेंस है। इसको डिवाइड करने के लिए, पोर्शन करने के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है नीचे कुछ बेसिस, एक लाइटिंग पॉइंट है, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ असेट्स है और नेक्स्ट है बेटा फ्लोर एरिया। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते हैं, तो डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हमने बनाना है। डिपार्टमेंट ए बी, ए बी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो बेटा टू में सबसे पहले क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक। टू में ही हम लोग लिखते हैं टू परचेज। बाय में आपके पास आता है बाय सेल्स। सेल्स हम लोग नेट ही लेंगे। बाय में आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए बेटा जरा इनकी वैल्यू चेक करें। वैल्यू आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 25 और 20। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है डिपार्टमेंट ए का 25,000 और दूसरे वाले का 20,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद आपको जो नेक्स्ट आइटम गिवन है परचेज है 2,30,000 और 1,90,000। 2,30,000 और 1,90,000। उसके बाद परचेज के बाद आपको सेल्स थी 6,33,6,33,000, जिसमें रिटर्न है 3,000 रुपए का। रिटर्न माइनस करने के बाद जब उसको नेट ही लिख देते हैं सेल्स, तो 6,30,000। उसके बाद अगला जो था 4,92,000 में से 2,00,000 माइनस कर देंगे तो 4,90,000 आ गई इसकी। 4,90,000 आ गई इसकी। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक अगला ये 30,000 और 18,000। क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 और 18,000। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग कुछ खर्चे देखते हैं बेटा। यहाँ पे आपको वेजेस गिवन है 80,000 और 60,000। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे टू में हम दिखा देते हैं बेटा टू वेजेस। वेजेस कितने थी, 80 और 60। उसके बाद आपको दे रखा है सैलरी।
सैलरी 40 और 25 साल सैलरी इनडायरेक्ट होता है, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ टू सैलरी। सैलरी कितनी कितनी है? 40 और 25। चलिए यहां तक तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। अब नीचे आपको चार खर्चे और दे रखे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन और सेलिंग एक्सपेंस, जिसको बांटने के लिए सबसे पहले आपको दे रखा रेंट। अब देखो भाई ये बड़ी एक कॉमन सी बात है, इतनी कॉमन से सब में ही होती है। रेंट किसके हिसाब से होगा? एरिया के हिसाब से। जो ज्यादा एरिया इस्तेमाल करेगा वो ज्यादा रेंट देगा, जो कम एरिया इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ए में स्क्वायर फीट के हिसाब से 300 स्क्वायर फीट एरिया जो ऑक्यूपाइड कर रहा है डिपार्टमेंट ए, और डिपार्टमेंट बी कर रहा है 200। तो मतलब रेशियो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 0 से 0 गया, 3:2। और रेंट का आपको अमाउंट दे रखा था 15,000, तो 15,000 रुपए के रेंट को, रेंट इनडायरेक्ट होता है, तो यहाँ पे आएगा टू रेंट। 15,000 रुपए का जो रेंट है इसको हमने डिवाइड करना है 3:2 में। तो 3 और 2 5, 5 से करेंगे तो 3 3 के 9 और 6, 9,000 और 6,000। रेंट के बाद आपको अगला वाला जो खर्चा दे रखा था इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपको दे रखा था लाइट पॉइंट नंबर्स। जो ज्यादा यूज करेगा लाइट वो ज्यादा बिल देगा, जो कम करेगा तो लाइटिंग पॉइंट आपको दे रखा है 18 और 9। इसका मतलब इसका रेशियो हो गया 2:1, 2:1। और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट आपको दे रखा था 6,000। इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी? इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है 6,000। 6,000 रुपए को हमने बांटना है 2:1 में, तो कितना आ जाएगा? 4,000 और 2,000। 4,000 और 2,000 इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद आपको नेक्स्ट देखा ना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ असेट्स के हिसाब से। डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हो? फिक्स असेट्स पे। तो फिक्स असेट्स आपको यहाँ पे दे रखी थी, उनकी वैल्यू 1.5 और 1 20। 1.5 और 1 20, 15 और 14, 5 और 4, यही बचेगा। 1.5 और 15 का रेशियो निकालेंगे तो 5:4 आ जाएगा। 5:4 के अंदर डेप्रिसिएशन को हमें डिवाइड करें। डेप्रिसिएशन आपके पास था 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए को 5 और 4, 5 और 4 9, 10,000 और 8,000। तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन? 18,000 ना। इसको किस रेशियो में बांटा बेटा? 5:4 में। तो ये कितना आ गया बेटा? 10,000 और 8,000। डेप्रिसिएशन के बाद आपके पास एक सेलिंग एक्सपेंस था। सेलिंग एक्सपेंस पहली क्लास से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंस हमेशा सेल की रिस्पेक्ट में बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिख दे तो बेटा टू सेलिंग एक्सपेंस सेल्स आपके पास हमने यहाँ पे लिखी हुई है 36, और ये 7 के भाड़ से करेंगे तो 9 और 7, 9:7। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू सेलिंग एक्सपेंस। यहाँ पे आना जगह ये कर लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंस है कितने यार? सेलिंग एक्सपेंस है 8,000। 8,000 रुपए को बांटना है 7 9 63, 9:7। 216, 4,500 और 3,500। ठीक है जी। अब हमारे पास कोई भी ऐसा खर्चा नहीं बचा हुआ जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
अगर होता तो मैं यहाँ पे जो मेरा नेट प्रॉफिट निकलता उसको मैं सीधा नेट प्रॉफिट ना लिखता, उसको लिखता जर्नल पीएल, और जर्नल पीएल के अंदर उस एक्सपेंस को एलोकेट करने के बाद मैं आपके लिए नेट प्रॉफिट निकालता। बट यहाँ पे जब सब हो गया तो मेरे पास ऊपर से निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले डिपार्टमेंट ए के लिए करते हैं 6,60,000, 6,60,000 तो आ गया इस साइड का टोटल। और 5,08,000 हो गए। तो तीन 25 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। कितनी आई थी बैलेंसिंग फिगर? 3,25। और दूसरे वाले भाई के लिए 5,08,000 में से माइनस कर दो, 2,38। इसको यहाँ डाल देते हैं। इतना गंदा थोड़ा ना लिखना है। बेटा इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। $257,500। और दूसरे वाले के लिए 193,500। तो देखिए बच्चों, ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। अभी डिपार्टमेंट की 2-3 वीडियोस और हैं जिसके अंदर डिपार्टमेंट में हम लोग एक बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन या कुछ और एलोकेशन अपॉर्चुनिट आपके साथ करेंगे। इन्वेंट्री का भी कल लीफो फिफो आया, आप लोग वो भी देखें। ब्रांच सिस्टम के अंदर हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं आपके लिए डेटा सिस्टम, उसके लिए भी हमारे पास स्टॉक एंड डेटर भी आना है। तो काफी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए भी है जो आप लोग बने रहे। जस्ट विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज हम लोग पूरा अकाउंट्स का सिलेबस आपके साथ कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।